वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चैप्टर है वो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक मॉडल है जिसका नाम है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। देखिए, जो हमारी जो बुक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से उसे डेवलप्ड कंट्रीज तक पहुंचाने के बीच में जितने भी बैरियर्स हैं, समस्याएं हैं, उन सब का समाधान मॉडल्स जो इकोनॉमिक पर्सन्स के द्वारा दिए गए हैं, उन मॉडल के माध्यम से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलप्ड कंट्रीज़ की ओर ले जाने का एक प्रयास है। जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो बुक है उसको अगर पढ़ते हैं तो उसमें दो वर्ड्स ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे, एक तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ और दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे इंडिया और डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे अमेरिका, जापान। अगर आप बात करते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपमेंट और ग्रोथ, ये जो दो वर्ड हैं, अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ डेवलपमेंट वर्ड जुड़ा हुआ होता है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ ग्रोथ वर्ड जुड़ा हुआ होता है। और जो ग्रोथ वर्ड होता है ये एक सतत विकास की प्रक्रिया होती है जो लॉन्ग रन में प्राप्त की जाती है। तो कैसे हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ लेकर जाते हैं, इसके संबंध में इस बुक में हमारे पास अलग अलग तरह के इकोनॉमिक्स के मॉडल दिए हुए हैं, जिनमें लिबिंस्टीन है, हेरेट-डोमर मॉडल है, महालनोबिस मॉडल है और रोजेस्टिन रोडान, इस तरीके के मॉडल्स दिए हुए हैं जिस पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हम या इकोनॉमिक कंडीशंस को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हम इन मॉडल्स में अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनकी समस्याएं और उनके सॉल्यूशन यानी निदान के बारे में अपने अपने तरीके से अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार रखे हैं। उसमें आज हम बात कर रहे हैं हार्वे लिविंस्टीन की। हार्वे लिविंस्टीन का एक सिद्धांत है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, और इस क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट जो चैप्टर जो आज हम पढ़ रहे हैं इसमें हम कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, प्रपोजिशन ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, ग्रोथ इनहिबिटिंग टेंडेंसी यानी न्यूनतम आवश्यक प्रयास, उसकी संकल्पनाएं और वृद्धि को रोकने वाली प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके दो पोर्शंस और करेंगे जिसमें हमने फोर्थ लिया है इनकम जनरेटिंग फोर्सेस की ऐसी कौन से हैं जिनसे आय को बढ़ाया जाए, और रिक्वायर्ड मिनिमम एफर्ट यानी रिक्वायर्ड मिनिमम एफर्ट होना क्या चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंस्टीन ने अपना सिद्धांत किस आधार पर बनाया है या वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, हार्वे लिविंस्टीन ने जब अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ की प्रॉब्लम्स को देखा तो उन्होंने एनालिसिस किया कि इनमें एक विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी पाया जाता है। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी या दरिद्रता का दुष्चक्र। तो ये जो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी है, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो गरीब है वो गरीब ही बना रहता है और जो अमीर है वो अमीर ही बना रहता है। तो ये उन्होंने देखा कि किसी भी जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है उसकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। ये लिविंस्टीन के द्वारा उन्होंने अपना एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद उन्होंने ये चेक किया कि इन देशों में जो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी होता है उसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है उनकी पर कैपिटा इनकम का लो होना, यानी लो पर कैपिटा इनकम, कि जो व्यक्ति है उसकी जो आय है वो न्यूनतम है। और इसके संदर्भ में उन्होंने बताया कि जो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी है वो लो पर कैपिटा इनकम की वजह से होती है कि एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय कम होती है तो उससे वह गरीब का गरीब ही बना रहता है। तो इस चैप्टर में उन्होंने अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था की ओर जाने के लिए उन्होंने विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी के इस चक्र को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और इसके चक्र को तोड़ने के लिए उनके द्वारा इनकम पर कैपिटा इनकम को जनरेट करना या बढ़ाना आवश्यक है। उनके माध्यम से ये कहा जाता है कि अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी ख़त्म होगा और जिससे देश इंटरडिपेंडेंट बनेगा और
डेवलपमेंट होगा। लिबेनस्टीन ये कहते हैं कि एक विकसित जो अवस्था है उसके लिए हमें लॉन्ग रन, जिसे हम स्टडी ग्रोथ कहते हैं, लॉन्ग रन स्टडी ग्रोथ, यानी एक सतत हमें सतत दर से विकास करना आवश्यक होता है। और लिबेनस्टीन कहते हैं कि अल्प विकसित देश जैसे भारत, चीन, इंडोनेशिया, इसमें मुख्य बहुत सारी समस्या है, और उसमें समस्या में एक समस्या ये भी है कि उनकी जो इनकम लेवल है वो बहुत ज़ीरो, मतलब न्यून है, मिनिमम है। और साथ ही साथ वो ये एक और चीज़ देखते हैं कि उनकी पर कैपिटा इनकम के साथ साथ उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी ज़्यादा है। और जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इन दोनों के बीच में ऐसा डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है कि जिससे अर्थव्यवस्था निम्न संतुलन में फंसी रहती है। निम्न संतुलन का मतलब जहाँ पर विकास की अवस्था नहीं हो पा रही है, यानी पॉपुलेशन भी बढ़ी हुई है और पर कैपिटा इनकम भी लो है, तो ये इन दोनों को आपस में जनरेट करता है। तो लिबेनस्टीन कहते हैं कि एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था यानी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ को अगर हमें डेवलप कंट्रीज़ की तरफ ले जाना है तो हमें इस पॉपुलेशन और इस लो पर कैपिटा इनकम में ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे कि ये इफ़ेक्ट हो कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो और वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की श्रेणी में आ सके और आत्मनिर्भर प्राप्त कर सके, साथ ही स्टडी ग्रोथ को भी प्राप्त करे, लॉन्ग रन में जो स्टडी ग्रोथ होती है। हम बात करते हैं अब प्रपोजिशंस की। प्रपोजिशंस यानी संकल्पनाएं। लिबेनस्टीन अपने जो सिद्धांत है उसमें कौन कौन सी संकल्पनाएं लेकर चलते हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। लिबेनस्टीन कहते हैं कि जो अर्धविकसित देश है यानी अंडर डेवलपिंग जो कंट्रीज़ है उसमें लोग गरीब हैं, पुअर है। क्यों पुअर है? क्योंकि उनकी इनकम कम है, और जब इनकम कम होती है तो उससे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों कम होते हैं। इससे प्रति व्यक्ति आय के कारण उनकी जो सेविंग है वो भी बहुत कम हो जाती है, और जब बहुत कम होती है तो उससे इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होता है, और इससे उनकी जो इनकम है वो भी कम हो जाती है। तो इसका सीधा सीधा असर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बाद सीधा असर उनके आय पर पड़ता है। इसकी दूसरी संकल्पना है पॉपुलेशन। लिबेनस्टीन कहते हैं कि अर्थविकसित देशों में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें सबसे बड़ा बैरियर वो है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो इसलिए वहाँ पर अंडर डेवलपमेंट होता है यानी विकास नहीं हो पाता, तो ग्रोथ धीरे होती है, इसका हम आशय से ले सकते हैं। तो उनकी संकल्पनाओं में दो चीज़ हैं कि इनकम कम होने की वजह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों कम होते हैं, इसकी वजह से वापस इनकम पर इफेक्ट पड़ता है, और दूसरा ये कि उनकी पॉपुलेशन जो है अल्पविकसित देशों की वो ज़्यादा होती है। देखिए, लिबेनस्टीन के अनुसार जनसंख्या वृद्धि यानी जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है वो प्रति व्यक्ति आय के स्तर का फलन है। प्रति व्यक्ति आय के स्तर का फलन ये है कि अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो जनसंख्या भी बढ़ेगी, यानी ये दोनों एक दूसरे से। चूँकि अर्ध विकसित देश जीवन निर्वाह स्तर में निवास करते हैं, जीवन निर्वाह स्तर का मतलब कि जितना खाते हैं उतना कमाते हैं, या जितना उनको इनकम मिलती है उसके हिसाब से ही वो अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। तो इस कारण वो अर्ध रोजगार के संतुलन में फंसे होते हैं, और उनकी जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो भी बहुत कम होती है, और जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। लिबेनस्टीन ये भी मानते हैं कि अगर जीवन स्तर से अधिक आय मिले, यानी जो जितना हमें जीने की आवश्यकता है उससे अगर अधिक आय में होने वाली वृद्धि से मृत्यु दर में गिरावट आती है। देखिए, जब प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या में उन्होंने अपना संबंध को स्पष्ट किया, वो कहते हैं कि अगर जीवन स्तर अधिक होगा, जीवन निर्वाह स्तर से अधिक आय प्राप्त होगी तो मृत्यु दर में गिरावट आएगी, और लेकिन जन्म दर में कमी नहीं होती है। इसके कारण जब हमें अच्छी आय प्राप्त होती है तो जीवन स्तर से अधिक हमें इनकम प्राप्त होती है, तो उसका इफेक्ट ये पड़ता है कि जो मृत्यु दर होती है उसमें गिरावट आती है। एक व्यक्ति की अगर आय बढ़ेगी तो उससे मृत्यु दर में गिरावट आएगी। क्यों गिरावट आएगी? क्योंकि वो स्वास्थ्य जैसे अधिक से अधिक खर्चे कर पाएगा और हेल्थ पर ज़्यादा कॉन्शियस रहेगा। तो जब जन्म दर में गिरावट नहीं आती है, गिरावट आती है तो उससे जन्म दर में भी कमी नहीं होती है। तो मृत्यु दर में जब गिरावट आती है तो उसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में बढ़ती है। तो प्रति व्यक्ति आय में होने वाली धीमी आय
उस वृद्धि को निकल लेती है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो लिबेंस्टीन ये कहते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था इसलिए अल्पविकसित रहती है क्योंकि वहाँ आय का जो स्तर है वो बहुत निम्न होता है, जिसकी वजह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाते। और दूसरा कारण उन्होंने बताया पॉपुलेशन को। वो बताते हैं कि जब पॉपुलेशन, अगर किसी व्यक्ति को अधिक आय प्राप्त होती है तो उससे मृत्यु दर में गिरावट आती है, और मृत्यु दर में गिरावट आने का सीधा संबंध प्रति व्यक्ति आय से पड़ता है। तो वो कहते हैं कि इस विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ना होगा, और विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ने के लिए हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में उन्हीं दोनों पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। वो पॉइंट्स जो इनकम जनरेटिंग फोर्सेस हैं, और दूसरा क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट कितना होना चाहिए जिससे आय बढ़े और विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी टूटे। थैंक यू फॉर टुडे।